अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और साथ वाले बेल के आइकन पर क्लिक करके नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन बर वक्त हासिल करें। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अंफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु वनशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु वअशहदु अन्न सय्यदना हबीबना नबियना तबीबना राहति क़ुलूबिना मुहम्मद अब्दुहु व रसूलुहु वसल्लि अला आलि मुहम्मद वसल्लि अला अहले बैत मुहम्मद वसल्लि अला अज़वाज मुहम्मद व बाद क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैति व युतहिरुकुम तत्हीरा सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। बावाज़ बुलंद नबी और आले नबी की बारगाह में एक बार हदीय दुरूद व सलाम पेश फरमा ले। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातुम व सलामुन अलैका या हबीबी या रसूलुल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र उस ज़ाते वहदहू ला शरीक का एहसान कि जिस रब्बे कायनात की अता करदा तौफीक से हम और आप इस बज़्म मोहब्बत में जमा हुए हैं। मौसम काफ़ी सर्द है, मगर इस सर्द मौसम में भी आप लोग ज़िक्र अहले बैत अतहार अलैहिमुस्सलाम सुनने के लिए यहाँ हाजिर आए हैं। अज़ीज़ान मोहतरम, मुल्क के हालात से आप और हम वाकिफ़ हैं कि आलमे हिंद में जो इंतशार और जो बदअमनी की फ़ज़ा फैली हुई है, हर हिंदुस्तानी इस वक्त परेशानी का शिकार है कि जिस मोहब्बत की फ़ज़ा के लिए ये मुल्क जाना जाता था, वो फ़ज़ा चंद दहशतगर्द और चंद नाम निहाद मजहबी ठेकेदारों की वजह से ख़राब होती नज़र आ रही है। और इस वक्त जुल्म अपने उरूज पर है, मगर एक बात याद रखें, जुल्म गर मजीद हो जाए, बच्चा बच्चा शहीद हो जाए, है ना, जुल्म चाहे जितना भी हो, हमेशा अल्लाह ताला ने जिस तरह कुरान में फरमाया है ना, जाल हक़ व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा, कि जब भी बातिल सर उठाएगा अल्लाह ताला उसके सर को कुचल के हक को गालिब फरमा देगा। और जब जुल्म बढ़ जाए तो जबान पर एक तस्बीह को जारी कर लो। हर परेशानी का हल इस तस्बीह में है। मुश्किल में हो, कारोबारी मामला फंसा हुआ है, ये दुश्मन को जेर करना हो, एक कुरानी नुस्खा बताऊंगा और एक बगदादी नुस्खा बताऊंगा। बगदादी से मुराद पीरान पीर हुजूर शेखुना व मुर्शिदुना हुजूर गौसे समदानी। कुरानी नुस्खा ये है
कि जब भी परेशानी का शिकार हो, दुश्मन आप पर गालिब आने की कोशिश करे, अहले खानों को जमा कर लो, बैठ जाओ, चंद तस्बीह ले लो और सारे मिलकर पढ़ो, ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ये ऐसी कुरानी तस्बीह है और ऐसा कुरानी वजीफा है कि इसके सामने दुश्मन अगर पहाड़ की तरह मजबूत भी हो ना, इस आयत के आगे जेरा जर्रा जर्रा होता नजर आएगा। इस आयत के पावर के आगे जर्रा जर्रा होता नजर आएगा। और एक रूहानी और गौसिया नुस्खा ये है कि बुजुर्गों ने ये नसीहत फरमाई है कि जब भी किसी दुश्मन के गलबे का खतरा हो तो बावजू होकर बैठ जाओ, 11 बार अव्वल आखिर दुरूद शरीफ पढ़ लो और दुरूद शरीफ पढ़ने के बाद उसका तसव्वुर करके जमीन पर हाथ मारते हुए पढ़ो, या शेख अब्दुल कादिर जिलानी दुश्मन होवे जेर, या शेख अब्दुल कादिर जिलानी दुश्मन होवे जेर, जमीन पर तू हाथ मारता रहेगा, गौसे आजम वहां से करम फरमाते रहेंगे। दोनों, क्योंकि हम कुरान व अहले बैत वाले हैं। कुरान अहले बैत के बगैर अधूरा है, अहले बैत कुरान के बगैर अधूरा है। दोनों नुस्खे मैंने आपकी बारगाह में अर्ज किए, इसको अमल में लाए। ज़्यादा से ज़्यादा कसरत से पढ़ें कुरान आयत ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ये कसरत से पढ़ें, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह वही कुरान की आयत के इंशाअल्लाह बातिल मिटता नजर आएगा, हक गालिब होता नजर आएगा। अज़ान मोहतरम, आज इस बज़्म मोहब्बत का उन्वान सजाया गया है, वो ज़ात ऐसी ज़ात है कि पहली शाबान का जब चांद उगा तो अहले बैत अतहार खानदान नबूवत के घर में खुशी की एक किरण फूटती नजर आई। अब मैं जुमला कहूंगा, उस जुमले पर आपकी दाद चाहूंगा। लोग पूछते एक शाबान को क्या हुआ, मैंने कहा एक शाबान को रहमतुल्लिल आलमीन के लिए जिसे रहमत बनाकर भेजा गया। तवज्जो चाहूंगा जुमले पर, एक शाबान को कौन आया, मैं कहता हूं रहमतुल्लिल आलमीन के लिए रहमत बनाकर जिस जात को भेजा गया, उस रहमत की रहमत के लिए जो रहमत बन के आई उसे सैयदा ज़ैनब कहते हैं। रहमतुल्लिल आलमीन मेरे नबी की जात, उस जात के लिए रहमत बनाकर जो बेटी भेजी गई उसे खातून जन्नत कहते हैं। और खातून जन्नत के घर में जिसे रहमत बनाकर भेजा गया, अमीरुल मोमिनीन मौलल मुस्लिमीन हजरत अली शेर खुदा के लिए जो रहमत बन के आई, उस जात को जनाबे ज़ैनब कुबरा कहते हैं। अच्छा, हजरत सैयदा ज़ैनब को सानिय ज़हरा भी कहते हैं और उम्मुल मसाइब भी कहते हैं। उम्मुल मसाइब का टाइटल आपको इसलिए मिला कि इतनी मुश्किलें, इतनी तकलीफें और इतना जुल्म आपने देखा सहा कि इस लिहाज से मसाइब के वो पहाड़ आप पर टूटे कि आपको उम्मुल मसाइब का टाइटल दिया। अच्छा, मैं उस बात की वजाहत करने से पहले आपको एक दिलचस्प बात बताऊं। सैयदा ज़ैनब पाक की जो सीरत पढ़ते हैं हम लोग, तो मैंने कहा ना कि सानिय ज़हरा कहा जाता है, जैसी माँ वैसी बेटी। मगर यहां पर एक लतीफ नुक्ता मैं आपके आगे पेश करना चाहता हूं। जैसी माँ वैसी बेटी, ये कानून एक एतबार से तो ठीक है, मगर खानदाने नबूवत में हमने ये देखा है कि जैसा बाप वैसी बेटी। आप तादाद में कम हो इसका गम नहीं है मुझे, आप सुनने में जरा दिलचस्पी दिखाएंगे।
क्योंकि हमने उम्मुल मोमिनीन मोमिनों की माँ सैयदा आयशा अम्मा पाक से सुना है कि चलना खातून जन्नत का, बोलना खातून जन्नत का, बैठना खातून जन्नत का, तबस्सुम खातून जन्नत का ऐसा था, चेहरा जहरा का होता, जलवा मोहम्मद रसूलुल्लाह का होता। ये तो हदीस है ना कि सैयदा जहरा का मामला ऐसा था कि आप चलती भी रसूल जैसी, बोलती भी रसूल जैसी, तबस्सुम भी रसूल जैसा, तकल्लुम भी रसूल जैसा, हर अदा रसूल जैसा। गोया बेटी को देखो तो बाप याद आ जाए, तस्वीर जहरा में जमाले मोहम्मद नजर आए। बस इसी बात को जहन में रखना। दरबार यजीद सजाए, सजाए काई का सजाए, कोई सजा वजह नहीं, जुमला वापस दे रहा हूं, रुजू कर रहा हूं, कोई सजा वजह नहीं। दरबार लगा है, लगा है दरबार, मदारी का दरबार लगा, जहां पर हर वक्त तमाशे होते रहते। मगर अब सुनिएगा, अब सुनिएगा जहां मैं ले जाना चाह रहा हूं। दरबार लगा है, अहले बैत अतहार की मुकद्दस ज़वात मुबारका को लाया गया। और मैं ये नहीं कहूंगा कि वो तख्त पर बैठा, मैं कहूंगा यजीद लकड़ियों के ढेर पर बैठा था। हम इतना भाव देते ही नहीं प्यार में। तू क्या है और क्या है तेरा वो अमीर शाम। उस्ताद मोहतरम पी नसरुद्दीन नसीर फरमाते हैं, क्या है तू और क्या है तेरा वो अमीर शाम। अरे तू भी नमक हराम, वो भी नमक हराम। ये हमारे उस्ताद ने हमें यही सिखाया है, हमारे उस्ताद ने हमें यही सिखाया है। हाँ, तो वो बैठा था। अब जब अहले बैत अतहार की मुकद्दस जातें आई ना, तो उसमें से एक बाप पर्दा खातून ने खुतबा शुरू किया। पहले हम्द बयान की, सना बयान की अल्लाह वहदहू ला शरीक की, हम्द बयान की, सना बयान की, नाना पर दुरूद व सलाम भेजा, फिर अपने फजाइल बयान किए कि हम कौन हैं। अब यहाँ ये लकड़ी के तख्त पर बैठा है, ये मरदूद, ना फातिहा ना दुरूद, ये लानती, पक्का लानती बैठा है लकड़ी के ढेर पर। अब जब सैयदा ज़ैनब ने खुतबा शुरू किया तो लकड़ी के ढेर में जुम्बिश हुई, वो ढेर हिलने लगा, वो हिलने लगा और कहता है ये अली की आवाज कहां से आ रही है। क्योंकि तारीख में आता है कि जब सैयदा ज़ैनब ने खुतबा शुरू किया तो लहजे को बदला, आवाज में भारीपन लाया। क्योंकि कुरान कहता है अगर दरवाजा खटखटाए और गैर महरम हो तो औरत को चाहिए कि लहजा बदल ले, ताकि उसके दिल में कोई नरम गोशा पैदा ना हो। सैयदा ज़ैनब ने जुमला लहजा बदला और इस लहजे में खुतबा शुरू किया कि उस बदबख्त को लगा कि अली आ गया है। अब इसी मंजर को उस्ताद मोहतरम पी नसरुद्दीन नसीर ने इस अंदाज में खींचा। फरमाते हैं कि हर कान में रस घोल रही हो जैसे, हर कान में रस घोल रही हो जैसे, जिब्रील ज़बा खोल रहे हो जैसे, और दरबारे दमिश्क में ज़ैनब का वो खुतबा कि मिंबर पे अली बोल रहे हो जैसे। अब बताना ये चाह रहा हूं कि जाहिरन और जमाल में तो ज़ैनब पाक जमाले ज़हरा की अक्स थी, मगर जलाल में जलाले हैदरी थी, जलाले हैदरी। आज लोग टेंशन में हैं और फकत डीसा नहीं, पूरे हिंदुस्तान में ये टेंशन फैल रहा है कि ये डीसा की खानका ऐसी कैसी खानका है कि इस खानका से मुंसलिक बच्चा 1.5 साल का भी हैदर हैदर अली अली करता है।
कौन सिखा रहा है, कौन पिला रहा है, कौन बता रहा है? तो बात प्यारे यही आती है ना कि हर जा अली मिलेंगे, न दामन बचाइए, और प्यारे अगर बचना अली से है तो फिर जहन्नम में जाइए। ये तो अली अली होगा, और जितनी यहाँ की मिट्टी में अली दफन होंगे उतना अली अली निकलेंगे। अली मुर्तजा की मोहब्बत क्या है, ज़ैनब पाक की मोहब्बत क्या है, ये अगर हम नहीं बताएंगे तो इंटरनेट से सीखा जाएगा। इसलिए उलमा से ये अपील है कि अपने मिंबरों से अहले बैत बताया जाए। आज बहुत बड़ा तबका अहले बैत को सुनने के लिए अहले तशय्युअ खुतबाओं को सुन रहा है, उनकी तकरीरें सुनी जाए। क्यों? सुन्नी बताता नहीं, और सुन्नी आलिम अगर बताना शुरू कर दे तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि इन बच्चों के सीनों में हैदर भी आएगा, सिद्दीक भी आएगा। आप बताते नहीं और नौजवान भटक रहा है। खैर अल्हम्दुलिल्लाह, जिस पर सायाए हजरत अमीर अहले सुन्नत असगरुल कादरी हो, हम ऐसे अमीर की अमीरी में हैं, हम ऐसे अमीर की अमीरी में हैं कि हमारे अकीदों को किसी गरीबी की टेंशन नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह। मैं तफसील में जाए बगैर एक सैयदा ज़ैनब पाक की रिवायत सुनाऊंगा और बात को ख़त्म करूंगा। हजरत सैयदा ज़ैनब पाक की तरबियत कैसी हुई? अब जिस गोद में आप पढ़ रही हैं वो अमीरुल मोमिनीन है, मौलल मुस्लिमीन है, बाबे मदीनतुल इल्म मुस्तफ़ा, और बाबे मदीनतुल इल्म मुस्तफ़ा और बाबे हिदायत भी है। ऐसी जात की गोद में आपने परवरिश। मगर ये कहते हैं ना कि हमारे गुजराती में कहावत है कि मोर के अंडों को पेंटिंग नहीं करनी पड़ती। इस मिसाल को आसान जबान में समझे कि मछली के बच्चों को तैरना नहीं सिखाया जाता। एक वाकया सुनाता हूँ और अहले बैत के घर की तौहीद समझाता हूँ। अहले बैत के घर की तौहीद का दर्स लो। सैयदा ज़ैनब पाक मौला अली सरकार के पास तशरीफ फरमा थी। मौला अली पाक आपकी तरबियत फरमा रहे थे। सैयदना हैदर कर्रार मौला अली मुर्तज़ा ने सैयदा ज़ैनब पाक से कहा कि बेटा पढ़ो। एक आपने फरमाया एक। हज़रत सैयदना अली मुर्तज़ा ने कहा बेटा पढ़ो एक और एक दो। आप खामोश हो। हज़रत मौला मुर्तज़ा ने तकरार किया, आपने फरमाया बेटा पढ़ो एक और एक दो। आप खामोश हो। फिर हज़रत अली मुर्तज़ा ने फरमाया कि बेटा पढ़ती क्यों नहीं? तो सैयदा ज़ैनब पाक ने कम उम्री में ऐसा जवाब दिया कि बड़े बड़े ताज वालों के ताज हिल जाए और बड़े बड़े इल्म वालों की टोपियां हिल जाए। सैयदा ज़ैनब पाक ने अर्ज की बाबा हुजूर, जिस जबान से मैंने एक कहा है उस जबान से मैं दो कैसे कहूं? इशारा कितना बड़ा कि जिस जबान से मैंने उस अल्लाह को एक कहा, या मैंने जिस जबान से एक का इकरार किया, अब एक ही रहेगा, एक और एक दो नहीं होगा। दुनियावी गणित के मुताबिक तो एक और एक दो है, मगर सैयदा ज़ैनब पाक हमें बता रही है कि जिस जबान से एक का इकरार कर लो, मरते दम तक उस इकरार पर कायम और दायम रहो। ये है अहले बैत के दर की तौहीद कि जिसको एक बार कह दिया वहदहू ला शरीक, फिर चाहे दुनिया का गणित एक और एक दो कहे, वो दुनिया की गिनती होगी। जिस जबान से एक का इकरार हो जाए फिर उस पर दो की बात आ ही नहीं सकती। वह पता क्या चला कि जब इकरार एक की जात का हो जाए तो फिर किसी दाएं बाएं की हाजत बंदे को नहीं होगी। तो प्यारे, कल भी एक जलसा इंशाअल्लाह मदीना मोहम्मदपुरा में इंशाअल्लाह खानका के पास सजाया जाएगा। आप लोग इसाले सवाब के उस प्रोग्राम में भी शिरकत फरमाएं।
कल इंशाल्लाह बाद नमाज ईशा फ़ौरन ये प्रोग्राम भी शुरू होगा। तारीख़ 11/2/2024 को ये तारीख़ याद रखें। और इंशाल्लाह राजपुर वाला जो प्रोग्राम है वो आते इतवार यानी 18/2/2024 को आगे बढ़ाया गया है। आप सबको कल के प्रोग्राम की भी दावत है, आप सब तशरीफ़ लाएँ। आइए हज़रत का इस्तकबाल कर लें। नारे तकबीर, ना